हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद जॉर्ज में। हमने लास्ट वीडियो में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, शॉर्टकट टेक्निक है, वो सब चेक किया था और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था जो एकदम बेसिक टाइप का है। इस वीडियो में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आया हूं जो थोड़े हार्डर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं साथ ही साथ आपको शॉर्टकट टेक्निक भी दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करें। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा हमारा, तो ये आई बटन दबा के देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहां देखने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, शॉर्टकट टेक्निक समझ में आ जाएगा कैसे करना है। उसी के ऊपर बेस करके हम लोग फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अभी और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है ए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 4 days. A alone can do the work in 12 days. B alone can do the same work in 18 days. Find what time C alone can do. याद कीजिए, मैंने पिछला वीडियो में शॉर्टकट टेक्निक एकदम अच्छे से समझा दिया है। आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। अभी मैं फिर से इन शॉर्ट समझा देता हूं कि आपको शॉर्टकट टेक्निक कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए बी सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखना है। कितना डेज में बोल रहा है? 4 days। और बोल रहा है कि A alone can do the work in 12 days और B alone can do the work in 18 days। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया, ये तीनों का आपको एलसीएम लेना है। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 36। तो एलसीएम ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये है कितना दिन लगता है कंप्लीट करने में। सपोज ये 36 है टोटल वर्क, 4 दिन लगता है, तो A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया 9, A का एफिशिएंसी 3 और B का एफिशिएंसी हो गया 2। ठीक है, अभी आपके पास A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है, A का एफिशिएंसी है और B का एफिशिएंसी है। तो यहां से आप C का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। C का एफिशिएंसी हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 2, मतलब कि हो जाएगा 4। तो C का एफिशिएंसी इक्वल टू 4 और टोटल वर्क इक्वल टू है 36। तो आपको टाइम कितना लगने वाला है? टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क 36 बाय एफिशिएंसी 4, तो आपका आंसर है 9 days। 9 days है आपका आंसर इस केस में, मतलब ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर इस केस में। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। ठीक है, आप पहले लिख लीजिए ए 10 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days। तो आप पहले वही सेम टेक्निक लगाइए। 60 यहाँ पे एलसीएम टोटल वर्क हो गया, तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी निकल आया 6, यहाँ पे एफिशिएंसी निकल आया 5, यहाँ पे एफिशिएंसी निकल आया, तो आपको ए बी सी का एफिशिएंसी मिल गया। ऑल दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days। सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब तीनों लोग कितना दिन तक काम किया? तीनों लोग ने काम किया 2 दिन तक। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, इतना काम हो गया। ए प्लस बी प्लस सी मतलब हो गया आपका 15 इंटू 2, मतलब 2 दिन में 30 काम हो गया। आपका टोटल काम है 60, 2 दिन में 30 काम हो गया। अभी बोल रहा है कि एंड बी लीव 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये ध्यान दीजिए। काम खत्म होने का 3 दिन पहले बी ने भी छोड़ दिया काम। ठीक है, तो किसने काम किया लास्ट 3 दिन? लास्ट 3 दिन बस सी ने अकेला काम किया है। पहले बी ने छोड़ दिया पहला 2 दिन बाद, और लास्ट 3 दिन से पहले बी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब लास्ट 3 दिन बस सी ने अकेला काम किया। तो सी का एफिशिएंसी है 4। सी ने 3 दिन में कितना काम किया? 3 इंटू 4 मतलब 12। ठीक है, तो आपका सब मिला के कितना काम हो गया? 30 प्लस 12 मतलब 42 काम हो गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। ठीक है, अभी टोटल वर्क है आपका 60, 42 काम आपका हो गया। बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया 18 वर्क किसने किया था? पहले ए बी और सी मिलकर कर रहे थे और लास्ट पार्ट में सी अकेला किया। बीच में ए ने छोड़ दिया, मतलब बीच वाला पार्ट बस बी और सी ने मिलकर किया है। बी और सी मतलब बी प्लस सी मतलब 9। तो हमको निकालना है कि वो वाला दिन कितना है। तो बी प्लस सी इक्वल टू 9, तो वो वाला पार्ट करने में आपको लग गया 2 दिन। ठीक है, तो पहला था 2 दिन, लास्ट में है 3 दिन और बीच में भी है 2 दिन, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 7 days है आपका आंसर।
ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे एकदम इजी है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि ए बी सी दिस डेज में काम खत्म कर सकता है, तो यहां से आपने एफिशिएंसी निकाल दिया। अभी बोल रहा है कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक तीनों लोग ने एक साथ मिलकर काम किया, तो तीनों लोग का एफिशिएंसी है हमारे पास 2 दिन में कितना काम हो गया ये निकला है। अभी बोल रहा है कि काम खत्म होने का 3 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब लास्ट 3 दिन में बस सी ने अकेला काम किया है, तो सी का एफिशिएंसी है आपके पास लास्ट 3 दिन में कितना काम हुआ है 12, तो ये 30 + 12 42 काम हो गया। बीच वाला काम किसने किया है, पहले ए ने छोड़ दिया और बीच में लास्ट में बी ने छोड़ दिया, तो बीच वाला काम बी और सी ने मिलकर किया है। कितना काम रह गया 42 60 है टोटल वर्क आपका, 42 काम हो गया। 18 वर्क बी और सी ने मिलकर किया है। कितना दिन लगा है, बी और सी का एफिशिएंसी करेंगे तो 9 निकल आएगा टोटल एफिशिएंसी, तो 2 दिन लगा है इन दोनों को। तो पहला है 2 दिन, बीच में है 2 दिन और लास्ट में है 3 दिन, मतलब टोटल काम करने में 7 दिन लगा है। तो आपका आंसर है 7 इस केस में। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, एक एक प्रॉब्लम एक से एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं जो शॉर्टकट टेक्निक दिखा दूंगा वो देखेंगे तो एकदम मजेदार होने वाला है ये वीडियो। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। सोनू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो सोनू बोल रहा है एक काम 20 डेज में खत्म करता है, ठीक है। He started the work and left after some days when 25% work was done, 25% वर्क खत्म करके उसने काम छोड़ दिया। After it, अभिजीत joined and completed the work in 10 days, ठीक है। 25% वर्क हो गया था, बाकी 75% काम रह गया, वो उसने 10 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है कि टोटल वर्क करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो 75% काम करने में उसको लग गया 10 दिन, तो एक काम करने में 75, तो 100% काम करने में उसको कितना दिन लगने वाला है बाई 3, मतलब 40/3, ठीक है। तो उसको पूरा काम करने में 40/3 दिन लगेगा, तो अभिजीत को पूरा काम करने में लगेगा 40/3 दिन। तो यहाँ पे आप सेम एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया आपका 40, तो फिर एफिशिएंसी निकालिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अभी क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज सोनू एंड अभिजीत कैन कंप्लीट द होल वर्क, तो सोनू और अभिजीत का टोटल एफिशिएंसी कितना है 5, टोटल वर्क है आपके पास 40, तो आपको 40/5 कर देना है, मतलब 8 डेज है आपका आंसर, ठीक है। एकदम इजी है, एकदम मजेदार है, बहुत ही शॉर्टकट हो जाता है अगर आप शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे। देखिए इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली अभिजीत को कितना टाइम लग रहा है काम खत्म करने में वो दिया नहीं है, दिया हुआ है कि 75% कितना टाइम लगा है वो दिया हो। तो यहां से आपको पहले निकालना है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है। आपको ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में जब भी ऐसा मिले आपको हमेशा निकालना है कि पूरा टाइम खत्म करने में, पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है आपको। तो यहां से आप फिर लाइकवाइज एफिशिएंसी कैलकुलेट करके फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हमेशा आता है। देखते हैं क्या बोल रहा है। ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए आपका फॉर्मेट में ए 16 डेज, बी इन 12 डेज, ठीक है, बी इन 12 डेज। तो यहां से आप फिर लाइकवाइज, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है हमेशा, आपको जैसे ही ये मिल गया आप ये ठीक ले, ए और बी का आपको एफिशिएंसी मिल गया। अभी बोल रहा है स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए एक दिन बी, ऐसा करके काम चल रहा है। अभी बोल रहा है टोटल वर्क खत्म करने में कितना दिन लगेगा, ये आप समझिए, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, समझ जाएंगे तो एकदम इजी है। देखिए ठीक है, पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 3 + 4 = 7, ठीक है। 7 इन 2 डेज, 7 काम हो गया, टोटल काम है आपका 48, 7 काम 2 दिन में हो जाता है, ठीक है। ऐसा टाइप का लाइकवाइज 7 देखिए कितना बार होता है 48 में, 6 बार काम कर सकता है, तो 42 काम आप लिख सकते हैं कि 12 डेज में हो गया, ठीक है। 2 दिन में 7 काम हो गया, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, मतलब 2 दिन में 7 काम हो गया। तो लाइकवाइज आप 12 दिन करेंगे तो 42 काम आपका खत्म हो गया। अभी टोटल काम है 48, ठीक है। यहाँ पे ए बी हो गया, नेक्स्ट दिन ए काम करेगा, मतलब 3 काम होगा ना, 3 मतलब 45 हो जाएगा इन 13 डेज, ठीक है। नेक्स्ट दिन ए काम करेगा तो 45 काम हो जाएगा इन 13 डेज। अभी काम बाकी है 3, टोटल काम है 48, काम बाकी है 3, ठीक है। नेक्स्ट दिन काम करने आएगा बी कर सकता है एक दिन में 4 वर्क, एक दिन में 4 वर्क कर सकता है, लेकिन करना बस 3 ही है, आपको 4 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 48 काम करना है हमको, 49 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, बस 3 ही चाहिए।
ठीक है। तो यहां से देखिए बी को 4 काम करने में 1 दिन लगता है, तो एक काम करने में कितना लगेगा 1/4, तो 3 काम करने में लग जाएगा उसको 3/4 डेज। ठीक है, उसको 3 ही काम करना है तो काम खत्म हो जाएगा। तो 13 डेज तक हो गया, उसके बाद फिर 3/4 डेज। ये हो गया आपका आंसर 13 होल 3/4, मतलब हमारा आंसर है 13 होल 3/4। ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारा आता है एग्जाम में। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। पहले तो आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया जैसे नॉर्मल होता है, अभी समझने का क्या बात है, बोल रहे अल्टरनेटिवली काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया। ए का एफिशिएंसी है 3, बी का एफिशिएंसी है 4, तो 2 दिन में 7 काम हो गया। टोटल काम है आपका 48, तो 7 काम 2 दिन में हो गया, तो 42 काम 12 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन फिर ए आएगा काम करने में, ए ने 3 काम किया, तो 45 13 डेज में आपका हो गया। ठीक है, 45 13 डेज में काम खत्म हो गया। अभी आपका काम बाकी है बस 3, लेकिन ए बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, लेकिन काम करना है बस 3, तो 3 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा 3/4 डेज लगेगा। तो आपका आंसर है 13 होल 3/4 डेज आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते क्या बोल रहा है, 20 मैन कैन प्रिपेयर 40 टॉयज इन 24 डेज वर्किंग 18 आवर्स ए डे। ये जस्ट आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था m1 d1 by t1, m1 d1 t1 by w1 इक्वल टू m2 d2 t2 by w2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले 20 मैन हो गया आपका इन हाउ मेनी डेज 24 डेज, वर्किंग हाउ मेनी आवर्स 18 आवर्स, और यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क है 40 टॉयज। क्या काम कर रहा है, खिलौना बना रहा है। ठीक है, तो 40 टॉयज है आपका काम, 40 है आपका काम। सिमिलरली नेक्स्ट बोल रहा है क्या, इन हाउ मेनी डेज 36 मैन हाउ मेनी डेज आपको निकालना है, वर्किंग 16 आवर्स प्रिपेयर 48 टॉय। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डी आ जाएगा 18, मतलब 18 डेज, मतलब ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। एकदम ही सिंपल था, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन मिक्स करके दे रहा हूं, कुछ फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत है। नेक्स्ट देखते क्या बोल रहा है, ए डज 4/5 वर्क इन 20 डेज। मैंने पहले ही बोला था, अभी जैसा ही आपको ऐसा मिले फ्रैक्शन, वहां से आपको टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, 4/5 ऑफ वर्क ए 20 डेज में करता है। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना है कि 1 वर्क कितना दिन में करेगा, मतलब 25 डेज। ठीक है, तो ए का टोटल काम करने में 25 डेज लगता है। ठीक है, ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 4/5 हो गया, 1/5 रह गया। अभी 1/5 वर्क ए और बी मिलके कितना दिन में खत्म कर रहा है, 3 डेज में। तो यहां से आपको 1 निकालना है, 1 मतलब 15 डेज। ठीक है, तो ए और बी मिलके टोटल काम 15 डेज में खत्म कर सकता है। ठीक है, यहां पे आपको टोटल काम मिल गया, ए टोटल काम 25 डेज में कर सकता है और ए और बी मिलकर टोटल काम 15 डेज में मिल सकता है। तो यहां से तो सिंपल ही है, पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 3, यहां पे आ गया 5। अभी देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग बी एलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। ठीक है, बी को अकेला कितना टाइम लगे, ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 3, तो यहां से बी निकल आया हमारा 2। टोटल वर्क है 75, बी का एफिशिएंसी है 2। आपको पता ही है फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, सिंपल है। 75/2 मतलब 37.5, ये है आपका आंसर इस केस में। एकदम सिंपल है, मैं पहले ही बोला हूं, जब भी आपको वर्क का कोई पोर्शन मिले कि ये जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं 4/5 वर्क करने में 20 डेज लग रहा है, तो यहां से आप टोटल वर्क निकालिए, हमेशा टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है। टोटल वर्क से फिर एफिशिएंसी लाइकवाइज कैलकुलेट होगा, टोटल वर्क सब कुछ कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, नाउ बी फिनिश द वर्क रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए ने 8 दिन काम किया और बी ने 15 दिन काम किया, काम खत्म हो गया। ठीक है, had A left the work after 12 days, B would have finished the remaining work in 12 days. ठीक है, अगर A 12 दिन काम करके छोड़ता तो B को वो रिमेनिंग वर्क करने में भी 12 दिन लगता। ठीक है, ये यहां पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, A का एफिशिएंसी अगर हम A पकड़ते हैं और B का एफिशिएंसी B पकड़ते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, A 8 दिन में जो काम किया और B 12 दिन में जो काम किया, यही है टोटल वर्क। ए एक दिन में अगर ए काम करता है, 8 दिन में
8 एक काम करेगा, बी एक दिन में अगर बी काम करता है तो 12 दिन में 12 बी काम किया। ये है आपका टोटल वर्क, ठीक है, ये निकला है आपका टोटल वर्क। लेकिन सिमिलरली बोल रहा है अगर ए 12 दिन काम करके छोड़ता तो बी को भी 12 दिन करना पड़ता, मतलब वर्क सेम ही है। तो आप यहां से लिख सकते हैं 12a प्लस 12b, ठीक है, समझ में आ गया आपको। टोटल वर्क तो सेम ही है दोनों केस में। एक फर्स्ट केस में बोल रहा है अगर ए 8 दिन करके छोड़ दिया तो बी को 15 दिन करना पड़ेगा बाकी काम करने में, और अगर ए ने 12 दिन करके छोड़ा तो बी को भी 12 दिन करना पड़ेगा। तो यहां से आप टोटल वर्क सेम ही है दोनों केस में, यहां से आपको ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं 4a इक्वल टू थ्राइस बी, देयरफॉर a बाई बी इक्वल टू 3/4, ठीक है, a बाई बी इक्वल टू 3/4 मिल गया आपको, ठीक है। तो आप टोटल वर्क निकालिए, ठीक है। अभी आप a इक्वल टू बी पुट कर दीजिए और b इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, यहां पे भी पुट कर सकते हैं, यहां पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहां पुट करके देखते हैं, 8 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 4 मतलब कितना हो गया, 24 प्लस 60 मतलब 84। तो यहां ये क्या निकल आया, ये निकल आया आपका टोटल वर्क, ठीक है। आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, यहां पे आप 3 पुट कीजिए या कुछ भी पुट कीजिए इस रेशियो में, तो आपका वही निकला है, क्योंकि ये रेशियो है ना, डिवाइड होके सब एक ही हो जाएगा। तो आप ये यहां पे भी पुट करके देखिए, एक ही निकलेगा। तो आपका टोटल वर्क निकल आया 84। अभी बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द टोटल वर्क, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी हमने पकड़ा था 3, यहाँ पे ए का एफिशिएंसी निकल आया 3, टोटल वर्क है 84, तो आपको 84/3 मतलब 28 है आपका आंसर इस केस में, ठीक है। ये बहुत ही अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, यहाँ पे बोल रहा है कि ए 8 दिन करके काम छोड़ दिया, फिर बी को 15 दिन करना पड़ा काम खत्म करने में। तो हम लोग अगर ए का एफिशिएंसी ए पकड़ते हैं, बी का एफिशिएंसी बी करते हैं, 8 दिन में कितना काम किया 8 है, 15 दिन में 15 बी, तो यही है आपका टोटल वर्क। सिमिलरली बोल रहा है अगर वो 12 दिन करके काम छोड़ता है ए, तो बी को भी 12 दिन लगता। तो यहां से हमने तो दोनों वर्क, ये वाला वर्क भी निकाल दिया, ये वर्क और ये वर्क सेम ही है, बोल रहा है सेम वर्क ही कर रहा है। तो यहां से हमने ए और बी का रेशियो निकाला है। तो ए और बी का रेशियो निकाला है हमने, ए इक्वल टू 3 पुट कर दिया और बी इक्वल टू 4 पुट करके हमने टोटल वर्क निकाल दिया। आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हमारा निकाला है। अभी ए का एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, अभी बोल रहा है कि ए को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से हमने वर्क बाई एफिशिएंसी करके टोटल टाइम निकाला है कि 28 डेज। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज। सेम आपको वही लिखना है, जब भी टाइम मिले आपको, ए 35 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 28 डेज। पहले आप वही कर लीजिए, आंख बंद करके कीजिए। आपका रेशियो है 140, तो यहां से आपका निकल आया 4, यहां से आपका एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी मिल गया। अब बोल रहा है कि आफ्टर डूइंग 10 डेज ए लीव्स द वर्क। ए 10 डेज के बाद काम छोड़ दिया। 10 डेज में ए ने कितना काम कर दिया, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 मतलब 40 काम हो गया, 40 काम हो गया 10 डेज में, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। अभी बोल रहा है जो बाकी काम रह गया बी को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। बाकी रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 140 था, टोटल वर्क 40 काम हो गया, मतलब रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 100। अभी बोल रहा है बी को कितना टाइम लगेगा, बी का एफिशिएंसी है 5, वर्क रिमेनिंग है 100, तो टाइम कितना लगेगा 100/5 मतलब 20 डेज। तो आपका आंसर है 20 डेज, मतलब ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। एकदम सिंपल है, शॉर्टकट टेक्निक लगाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है। नेक्स्ट देखते क्या है, पी मैन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज प्रोड्यूस P यूनिट, ठीक है। इसमें मतलब क्या लगाना है, हमारा जो वही फॉर्मूला है M1 D1 T1 by W1 इक्वल टू M2 D2 T2 by W2। तो यहां पे क्या बोल रहा है, P मैन वर्किंग फॉर P डेज P आवर्स ए डे, सब P है, प्रोड्यूसेस P यूनिट पर डे, ठीक है। देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय n मैन वर्किंग n आवर्स ए डे फॉर वर्किंग फॉर n डेज n आवर्स ए डे, तो हम लोग को W निकालना है। तो यहां से P कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका W निकल आएगा n³/p²। तो आपका आंसर है n³/p²। एकदम सिंपल है, ये कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, x alone कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। कैसे लिखना है आपको, जैसे मैंने बताया x सेम टेक्निक 40 डेज, ठीक है। ही वर्कड फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट, ठीक है। ही वर्क फॉर 8 डेज, y alone कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे y का नहीं दिया हुआ है, तो आप एक टोटल वर्क पकड़ लीजिए, सपोज 40 पकड़ लीजिए टोटल वर्क।
तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी कितना निकल आया 1, ठीक है। हमने पकड़ लिया, कुछ भी आप 40 पकड़ सकते हैं, 80, 40 का मल्टीपल पकड़ने से आपको इजी है कैलकुलेट करने में, तो हमने 40 पकड़ लिया, तो 40 से हमारा एफिशिएंसी निकल आया 1। अभी बोल रहा है कि एक्स ने कितना दिन काम किया, 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 8 × 1 मतलब 8 वर्क हो गया, ठीक है। फिर उसने छोड़ दिया 8 काम करके, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, आपका टोटल वर्क है 48 वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क है 32, ठीक है। अभी बोल रहा है कि Y कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज, रिमेनिंग वर्क उसने 16 डेज में कर लिया, मतलब 32 उसने 16 डेज में कर लिया, तो उसका एफिशिएंसी कितना आया 2। वर्क बाय डे इक्वल टू एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी क्या है, वर्क बाय डे इक्वल टू, तो एफिशिएंसी आपका निकल आया, ये Y का एफिशिएंसी निकल आया 2। अभी बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड X एंड Y टुगेदर टू द कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अभी Y का हमारे पास है 2 और ये का 3, तो x प्लस वाई का कितना है एफिशिएंसी, मतलब 3, टोटल वर्क है आपका 40, तो आपको टाइम लगने वाला है 40/3, मतलब 13 होल 1/3 डेज है आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर इस केस में। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, शॉर्टकट टेक्निक लगाना है, बस बाकी सॉल्व हो ही जाएगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि x को 40 डेज लगता है काम करने में, तो हमने यहाँ पे इजी के लिए हमने टोटल वर्क 40 पकड़ लिया, तो यहाँ से हमारा एफिशिएंसी निकला है 1। तो अभी बोल रहा है कि x ने 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 8 काम हो गया, तो टोटल वर्क है 40, रिमेनिंग वर्क है 32 काम रह गया। अभी बोल रहा है कि b ने रिमेनिंग वर्क 16 डेज में कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क 32 था, 16 डेज में कंप्लीट कर लिया, मतलब उसका एफिशिएंसी है वर्क बाय टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी इक्वल टू 2। तो y का एफिशिएंसी भी निकल आया, x का एफिशिएंसी है हमारे पास, तो x प्लस y का एफिशिएंसी निकल आया 1 + 2 = 3। टोटल वर्क है आपका 40, x और y का एफिशिएंसी है 3, तो आपको टाइम लगने वाला है 40/3, मतलब 13 होल 1/3 डेज आपका आंसर है इस केस में। अभी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपको इसका टेक्निक समझा देता हूँ, एकदम ईजी टेक्निक है, मैं बोल देता हूँ, आप लंबा प्रोसीजर करेंगे लंबा टाइम लगना है। ए और बी है हमारे पास, A can do a piece of work in 5 days less time taken by B, तो B को जितना टाइम लग रहा है A को उससे 5 डेज कम लगता है। अगर B को हम लोग X पकड़ लेते हैं तो A को है X - 5 डेज, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि A को 5 दिन कम लगता है, तो यहाँ से हम लोग अगर LCM लेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया टोटल वर्क, तो A का हो गया ये, B का एफिशिएंसी निकल आया ये। अभी बोल रहा है इफ बोथ ऑफ देम हैड वर्क टुगेदर दे टेक दिस डेज, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम कितना है एफिशिएंसी है 2x - 5, टोटल वर्क है आपका x × x - 5, तो दिन कितना लगने वाला है दिस बाई एफिशिएंसी, तो वो दिया हुआ है हमारे पास, वो है 11 होल 1/9, मतलब 100/9, ठीक है। अभी ये है आपका इक्वेशन, अभी इसको आप नॉर्मली सॉल्व करना चाहेंगे क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए आपका इजी टेक्निक है, आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए आपका क्या होता है, एकदम इजी टेक्निक है ये। 15 पुट कीजिए, पहले 15 पुट करेंगे तो यहाँ पे 15 × 15 - 5 मतलब 10, और ट्वाइस 15 - ये मतलब 25, तो इसमें करेंगे 5 5 3, ये नहीं हुआ। नेक्स्ट पुट करते हैं 20, तो यह है 20 × 15/35, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट पुट करते हैं 25 × 20 × 40/45, देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 100/9, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 इस केस में। तो आपको इसलिए दिमाग लगाना है, हमेशा सॉल्व करना है कुछ नहीं, आपको तो ऑप्शन में टिक ही करना है ना, बस आप ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हैं, यही है एक सिंपलेस्ट टेक्निक। अगर आप जब भी ऐसा लंबा इक्वेशन आ जाए, स्क्वायर वार करना होता है, आप ये मत कीजिए, ऑप्शन पुट करके देखिए, एकदम सिंपल हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना। अभी देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज, 60 डेज, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है मैन, वुमेन एंड बॉय, कितना कितना डेज बोल रहा है, मैन को लगता है 20 डेज, वुमेन को 30 डेज और बॉय को 60 डेज। तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम है 60, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, हमको सबका एफिशिएंसी मिल गया। अभी बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन एंड 8 वुमेन सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मैन है और 8 वुमेन है, साथ में कितना बॉय होने से 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझिए यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, 2 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी अगर हम लोग m पकड़ते हैं तो देखिए 2, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2m, ठीक है, क्योंकि 2 मैन जितना काम करता है प्लस 8 वुमेन प्लस हम लोग पकड़ते हैं कि x बॉयज प्लस x बॉयज, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ये सबका एक दिन का काम, क्योंकि एफिशिएंसी ही पकड़ते हैं ना हम लोग, m ये सब एफिशिएंसी है। तो 2m 8w प्लस xb, ये हो गया 2 मैन 8 वुमेन और x बॉयज का एक दिन का काम। अभी बोल रहे हैं कि 2 दिन काम करने से पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग होल इंटू 2 करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वल टू 60, टोटल वर्क 60 है हमारे पास ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मैन 8 वुमेन और x बॉयज, सपोज ये दोनों मिलके अगर 2 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो 2m प्लस 8w प्लस x बॉयज इंटू 2, क्योंकि 2 दिन बोल रहा है, ये है एक दिन इंटू 2 करने से 2 दिन इक्वल टू टोटल वर्क। तो यहां से आप लाइकवाइज वैल्यू करके x का वैल्यू निकल आएगा। m है हमारे पास 3, मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6, w है हमारे पास 2 मतलब ये हो जाएगा 16, और b है हमारे पास 1 मतलब दिस इक्वल टू 2, आप यहाँ पे डिवाइड करने से हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपका निकल आया x इक्वल टू 8। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम एक ही बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि ए मैन वुमेन एंड बॉय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन दिस। यहाँ से हमने सेम टेक्निक लगा के पहले एफिशिएंसी निकाल दिया, ये तो इजी है, कॉमन है। अभी बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन 8 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 मैन 8 वुमेन और सपोज x बॉयज मिलकर 2 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो 2 मैन 8 वुमेन प्लस x बॉयज, ये हो गया एक दिन का काम इंटू 2 करने से 2 दिन का काम इक्वल टू टोटल वर्क है हमारे पास 60। तो यहाँ से हमारे पास सब कुछ का वैल्यू है, सब वैल्यू पुट करके हमारा x निकल आया 8, मतलब 8 बॉयज अगर काम करेंगे 2 मैन और 8 वुमेन के साथ तो काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल टेक्निक है। तो फ्रेंड्स यही था वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मैंने सब सॉल्व करके दिखा दिया। जो कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है मैं सभी टाइप का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दिया और शॉर्टकट टेक्निक भी दिखा दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था और शॉर्टकट टेक्निक समझा दिया, फिर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, और इस वीडियो में मैंने कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम लेके आया हूं जो सॉल्व करने में बहुत ही मजा आया। होपफुली आपको, आशा करता हूं कि आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है सब क्लियर हो गया होगा, और अभी आपको वर्क एंड टाइम से सॉल्व करने में एकदम कम टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसा लगा, और ये वीडियो शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ ताकि सब लोग देख पाए ये टेक्निक, ये शॉर्टकट टेक्निक कैसे यूज करना है, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो देखते रहिए लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।